मम्मी जाते रहते हैं रिलेटिव्स के यहाँ। चलो लेट हो जाएगा यार, चलो आईफोन अपना दे दिया है सही होने के। मैंने 1 रुपए की खा रखी है ये। आरती का मूड खराब करना है बस। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब एकदम बढ़िया होंगे। गाजियाबाद वाली गुड वाली इवनिंग, शाम के तकरीबन 4:30 बज रहे हैं जिस अभी मैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। आज सुबह मुझे कुछ शूट करने का मौका ही नहीं मिला, इतनी जल्दबाजी में दिन की शुरुआत हुई। सुबह सुबह हम लोग सो ही रहे थे, एकदम से इनके ऑफिस से कॉल आया। आज सैटरडे है तो हमें लगा था कि आराम से ऑफिस जाएंगे, लेकिन कॉल आया कि अर्जेंट जल्दी आओ, मीटिंग है, जल्दी जाना है। तो जोशी जी फटाफट से उठ के नहाने के लिए चले गए। मैंने भी मुँह हाथ धोया, ब्रश किया, मैं रसोई में घुस गई नाश्ते की तैयारी के लिए। नाश्ते में वही ब्लैक कॉफ़ी बनाई थी और जो हम रात को ड्राई फ्रूट भिगा के रखते हैं वो खाए सब ने। वही हल्का सा नाश्ता हुआ। उसके बाद जो अंकुरित दाल थी उसमें मैंने प्याज टमाटर काट के सोल्ट अलग से मैंने रख के साइड में रख दिया था टिफ़िन में, और नींबू आधा काट के साइड में रख दिया था कि अपना मिला लेंगे जिस समय खाएंगे, क्योंकि अगर पहले मिला दो फिर नमक को पानी पानी सा छोड़ देता है। तो जैसे ही ऑफिस जाने लगे, बाहर निकले घर से, इतने में मम्मी भी अपना बैग टांग के बाहर को निकल गई कि मैं भी जा रही हूँ रिलेटिव्स के यहाँ। मम्मी ने पैकिंग की हुई थी अपने बैग की, सामान की। जोशी जी के लिए, मेरे लिए भी एकदम से सरप्राइज़ था। हम शौक दे कि अच्छा मम्मा भी जा रहे हैं करके। जोशी जी के पास आज समय कम था, इनको मीटिंग में जाना था, नहीं तो जोशी जी खुद ही छोड़ के आते हैं। हर बार आप ब्लॉग्स में देखते हो मम्मी जाते रहते हैं रिलेटिव्स के यहाँ। तो मम्मी ने आरती के साथ बात की होगी, आधी रास्ते में आरती को बुला रखा था, तो आधे रास्ते तक जोशी जी ने मम्मा को ड्रॉप किया। उसके बाद आरती और मम्मी दोनों जने गए हैं। सैटरडे संडे आरती का भी ऑफ होगा मे बी, तो वो लोग गए हैं रिलेटिव्स के यहाँ पे। तो फिलहाल घर में आज मैं अकेली थी, तो धीरे धीरे फिर मैंने घर का काम वाम निपटाया, अपना नहाया, तैयार हुई, पूजा पाठ जोशी जी सुबह करके ही गए थे। तो बस फ्री होकर जस्ट अभी मैंने ही व्लॉग की स्टार्टिंग की, अभी व्लॉग एडिट कर लिया, आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर लिए हैं। होली वाले दिन से ना मेरे फ़ोन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आपके काफ़ी कमेंट्स भी मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं कि वॉइस ना क्लियर नहीं आ रही। मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है, बोलते बोलते ही बीच में सिर्फ लिपसिंग आ रही है और आवाज़ गायब हो जा रही है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि उनके फ़ोन में दिक्कत है, इसलिए व्लॉग की जो आवाज़ है वो क्लियर नहीं आ पा रही, लेकिन दिक्कत मेरे ही फ़ोन में है। होली वाले दिन ये फ़ोन नीचे गिर गया था, इसमें पानी चला गया था, और एक बार नहीं 3-4 बार गिरा कम से कम ये, तो तब से ये दिक्कत इसके अंदर आ रही है। जोशी जी को मैं बोल रही थी कि अगर आपके पास समय होगा तो आप आज मीटिंग अटेंड करने के बाद टाइम पे आ जाना घर वापस, फ़ोन को दिखाएंगे, क्योंकि हो सकता है अभी आने वाले दिनों में इनको कहीं बाहर भी जाना पड़े काम के चलते। फिर फ़ोन कैसे सेट हो पाएगा और बिना फ़ोन के मैं ब्लॉगिंग कैसे कर पाऊँगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही थी होच पोच। अभी जोशी जी का कॉल आया कि वो ऑफिस से निकल गए हैं। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात ये है कि आज सैटरडे है, 6-7 बजे तक ही सर्विस सेंटर खुले रहते हैं आईफोन के। तो अब देखो, अगर टाइम पे आ जाएंगे तो फिर हम चले जाएंगे, अगर लेट हो गए तो फिर नहीं जा पाएंगे। बाकी देखते हैं, जो भी होगा बने रहिए साथ में। ऑफिस से तो निकल गए हैं, कब तक घर वापस आते हैं वेट कर रही हूँ मैं भी इनका। आप भी मेरे साथ साथ वेट कीजिए। टेन 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 मीटिंग अटेंड करने के बाद जोशी जी भी घर पधार चुके हैं वापस। कैसी रही आपकी मीटिंग? बढ़िया थी यार, ठीक थी। मम्मी को आरती को छोड़ दिया था? हाँ मैं ठीक कर दिया। चलो बढ़िया किया। और फिर कैसे हाल चाल रहे? बस वो देख रहा हूँ तुम्हारा आईफोन का ना, इसमें दिखा रहा है ओमैक्स कनॉट प्लेस मॉल है ना, ग्रेट नोएडा पे बीटा 1 में, तो वही देख रहा हूँ। लास्ट जब मेरा फोन खराब हुआ था उसमें प्रकाश भैया के साथ वहीं गए थे ना? उसी में गया था। चलो ठीक है, बढ़िया है। देख कितनी दूर है, कितना टाइम लगेगा? यहाँ से लगेंगे 45 मिनट लगेंगे। गाड़ी से जाएंगे स्कूटी से? स्कूटी से लगेंगे। स्कूटी से चले? हाँ। कॉफी पियोगे? नहीं, मन नहीं है कुछ नहीं। चलो जी चलते हैं फिर। सैटरडे के चक्कर में चक्कर है ना, लेट हो जाएगा यार। चलो मैं बस फोन करता हूँ ना। घर वापस आकर जोशी जी ने सिर्फ 2 घुट पानी पिया है और हम साथ के साथ घर से निकल गए हैं। और भी काफ़ी दिन हो गए स्कूटी पे कहीं नहीं गए थे, तो सोचा कि चलो स्कूटी निकालते हैं, स्कूटी पे चलते हैं। इसने स्टार्ट होने में भी थोड़ा टाइम लगाया क्योंकि काफ़ी दिन के बाद निकलती है तो दिक्कत देती है। ग्रेटर नोएडा की तरफ हैं अभी हम। इतने प्यारे प्यारे पेड़ लग रहे हैं ना, ये हरे पत्तेदार पेड़ों से ज़्यादा सुंदर तो ये सूखे सूखे से पेड़ लग रहे हैं। देखना क्या गजब। एप्पल के ऑथराइज सर्विस सेंटर में हमने आईफोन अपना दे दिया है सही होने के लिए। अंदर कामकाज जारी है, 10-15 मिनट लगेंगे, तब तक हम लोग थोड़ा मॉल घूम लेते हैं। मॉल इतना बड़ा है लेकिन रश कुछ ज़्यादा नहीं है यहाँ पे।
स्पीकर बज रहे हैं डम 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 डम। ऐसे लग रहा है जैसे मॉल में हम लोग इवनिंग वॉक करने के लिए आए हुए हैं। मुझे कह रहे हैं चलो पिज़्ज़ा हट में चलते हैं, बर्गर किंग में चलते हैं, कुछ खाना कुछ खा लो पी लो, पर नहीं खाना, नहीं खाना तो मतलब नहीं खाना। जोशी जी आपके फ़ोन का कैमरा ना मुझे इतना साफ़ नहीं लगता, पता है। ख़राब नहीं है, मेरा 11 है, इनका 14 है, लेकिन फिर भी मुझे मेरे वाला फ़ोन ही अच्छा लगता है। मुझे इस फ़ोन में मज़ा ही नहीं आता ब्लॉग बना के। लीजिए हमारा फ़ोन नया नवेला बन के आ चुका है। होप सो भी आवाज़ आपको क्लियर आ रही होगी। मैंने तो चेक किया, मुझे लगा कि सही है। सही है जोशी जी? चलो बिल्कुल सही टाइम पे बाजी मार ली हमने। अगर थोड़ा सा भी लेट होते तो काम हो नहीं पाता। चलो सही है, बढ़िया हो गया। बर्फ़ वाली आइसक्रीम दे दो, बर्फ़ वाली। बचपन में खाते थे संतरी वाली, बर्फ़ वाली नहीं, ये तो रबड़ी वाली है जैसे जी, जो बर्फ़ वाली होती है, संतरी से रंग में आती है, गुलाबी संतरी पीली। हाँ ये बात। मॉल के अंदर तो कुछ नहीं खाया, लेकिन बाहर आके ये आइसक्रीम ली है ठंडे वाली, बचपन की यादें ताज़ा करते हुए। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। पहले छोटे होते बहुत खाते थे, जिशी और मैंने बहुत खाई है ये। हाँ जी जब आपने बचपन में सबसे पहले आइसक्रीम खाई थी तो बताना कितने की खाई थी? मैंने 1 रुपए की खा रखी है ये, उसके बाद 2 रुपए की हुई। कांच की बोतल देके के भी बदले में हमें आइसक्रीम मिल जाया करती थी बचपन में। जोशी जी ने लिया, लेकिन उसके अंदर वाइट वाला जो मिल्क होता है वो है, मेरी बिल्कुल बर्फ़ वाली है। गला ख़राब होगा तो आप लोग कमेंट्स में बोलोगे और खा लो आइसक्रीम। स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही हमेशा की तरह, कई दिन तक खड़ी रहती है ना, फिर किक पे किक मारो तो कहीं जाके स्टार्ट होती है। जाने मेरी जाने मन बचपन का धूल भरी काली गुफा के अंदर जाने लगे हैं अभी। अंधेरा कायम रहे किल्विश। कितनी धूल उड़ रही है भैया। अंधेरा कितना भी गहरा हो, अंधेरे के बाद उजाला जरूर होता है मेरे दोस्तों। देवी मैया महाकाली सुन मेरी पुकारा, आस लगा बेरे आयूं तेरे दरबारा, आस लगा बेरे आयूं तेरे दरबारा। कालिका चामुंडा माँ खोल दे किवाड़ा, आस लगा बेरे आयूं तेरे दरबारा, आस लगा बेरे आयूं तेरे दरबारा। जोत जगाकर शाम का पूजा पाठ कर लिया है। अभी मैंने रोज जोशी जी को फ़ोन करके पूछती हूँ कि रात के खाने में क्या खाना पसंद करोगे, क्या बनाऊँ। आज साक्षात सामने ही है, अंदर रूम में बैठे लैपटॉप पे भी काम कर रहे हैं अपना। तो कह रहे कि दाल चावल बना लो हल्के से। तो अरहर की दाल तो बनती रहती है, आज मैं सोच रही हूँ कि साबुत मसूर की दाल चावल के साथ बना लेते हैं। दाल चावल खाने का ही मन है इनका, तो चलिए फटाफट से खाना बना लेते हैं। अभी
भोजन कर लिया है अभी जोशी जी ने और मैंने। दाल चावल हमेशा की तरह बहुत लाजवाब बने थे। भोजन हम लोग कर ही रहे थे, जोशी जी कर रहे थे, उनके साथ ही थोड़ा सा मैंने भी खा लिया। इतने में भैया का कॉल आने लग गया, सुमित भैया का फ़ोन आ रहा था। भैया भी घर के बाहर आ रखे हैं। मैं तो उनको अंदर बुला रही थी कि अंदर आ जाओ, चाय पानी बनाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं। लेकिन भैया कह रहे नहीं, मैं खाना खा के आया हूँ, बेटाइम चाय नहीं पीऊँगा। तो बाहर दोनों दोस्त टहल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मैंने कहा इतने में मैं आपसे बातचीत कर लेती हूँ। तो अभी कमेंट्स के रिप्लाई कर रही थी। 2-4 कमेंट्स ऐसे देखने के लिए मिले कि अभी तो आपकी उम्र ही कुछ नहीं है, इतनी छोटी उम्र में आप इतने बीमार रहते हो, आगे जाके क्या होगा। मुझे नहीं लगता मैं इतनी ज़्यादा बीमार रहती हूँ, थोड़ी बहुत तो सबके साथ चलती रहती है। अब मैं व्लॉगर हूँ तो जो डेली लाइफ में हो रहा है वो आपको दिख पा रहा है। अगर व्लॉगर ना होती तो आपकी तरह नॉर्मल जीवन एक मैं भी जी रही होती, तो किसको क्या पता लग रहा किसके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात ये कि चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मैं ठीक हूँ, जो हूँ जैसी भी हूँ, अपने घर का कार्य मैं जो भी मेरी जिम्मेदारी है मैं ही निभाती हूँ, कोई बाहर से करने नहीं आता। जो ये उल्टे सीधे से कमेंट्स करते हैं इनका तो मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं लगता। अभी जैसे कि मैं बाहर गई जोशी जी के साथ, फ़ोन ठीक करवा के लेके आई हूँ ना, तब भी कमेंट्स आएंगे लोगों के कि घर से बाहर जाती है तो बिल्कुल ठीक हो जाती है, घर के अंदर आती है तो फिर बीमार हो जाती है। भैया मैं घर के अंदर भी हूँ तो घर के काम तो कर ही रही हूँ ना, कोई बाहर का आके तो मेरे घर का काम कर नहीं रहा, कोई बाहर का आके तो मेरा घर संभाल नहीं रहा। लेकिन लोगों की भैया सोच है ना वही कि कितना ही अच्छा दिखा लो, लेकिन सारी अच्छाई एक साइड रख के वो कुछ बुरा सा देखेंगे अपनी सोच के हिसाब से, फिर उस हिसाब से कमेंट्स करेंगे। आरती का मूड खराब करना है, बस टारगेट ये है। वो बेचारे कर नहीं पाते फिर और दुखी हो जाते हैं। तो ये जीवन में थोड़ा सा चल रहा है, सबके साथ ही होता है। मुझे लगता है जो इंसान को ये आगे बढ़ रहा हो ना, तो उसकी टांग खींचने वाले हजारों पैदा हो जाते हैं। बेफालतू की दुश्मनी, बेफालतू का दुश्मन, किसी बात का कोई हाथ पैर नहीं है, बस बोलने से मतलब है। अब कंधे में दर्द हो रहा है तो हो तो रही है भाई, तो घर का काम कौन सा रुक रहा है। साफ सफाई नहीं हो रही, घर में खाना नहीं बन रहा, बर्तन नहीं धुल रहे, 100 काम होते। कितने काम तो ऐसे होते जो ऑन कैमरा दिखाए भी नहीं जा सकते भाई। छोटे छोटे काम बहुत हो जाते हैं। कहाँ कैमरा लगाऊं, मेरे घर में इतनी स्पेस ही नहीं है। हाँ उतनी स्पेस होगी तो एक एक काम आपको दिखाऊंगी कि पूरे दिन भर होता क्या क्या है। कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि हाउसवाइफ की लाइफ है ही क्या, घर की तो काम कर रहे हैं। हाउसवाइफ को तो फिर भी टाइम मिल जाता है आराम करने का। जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं वो बाहर का भी काम करती हैं, फिर घर आके घर का भी काम करती हैं। भाई जो बाहर की जो वर्किंग है उनको कम से कम समाज में थोड़ी सी इज्जत तो मिलती है ना, और उनको सैलरी भी मिलती है। जो हाउसवाइफ है उसको तो कोई सैलरी नहीं मिलनी, इज्जत तो भैया कहाँ कोई मिल जाए, कोई किस्मत वाला आदमी ऐसा मिल जाए, परिवार ऐसा मिल जाए जो कदर करे तो बात अलग है। बाकी ऐसा भी नहीं कह सकते, चाहे वर्किंग हो या ना हो, जिसको इज्जत देनी है वो घर में काम करने वाली इज्जत औरत को भी मिल जाएगी वो इज्जत। अगर नहीं देनी तो वो वर्किंग लेडी को भी इज्जत नहीं मिलती है। तो मेरे को तो ये लगता है टोटल कुल मिला के सारी भाग्य की बात होती है कि आपको कैसा ससुराल मिला है, कैसा परिवार मिला है, कैसा पति मिला है। और आपके ससुराल में आपकी क्या इज्जत है क्या नहीं, वो टोटली डिपेंड करता है कि आपका पति कैसा है। आपका पति आपकी इज्जत करवा रहा है तो इज्जत होगी, नहीं करवा रहा, अगर आपका पति आपको उल्टा सीधा बोल रहा है तो बाकी भाई परिवार वाले तो बोलेंगे, उनको तो मौका मिल जाता है। तो ये तो सब देखो घर घर की कहानी है। लेकिन ये चीज़ हाँ कहीं ना कहीं लगता है कि भाई क्यों बेफालतू की इतनी पिन्नकबाजी, क्यों हाथ धो के मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि किसका क्या ही चुरा लिया, ऐसा कर दिया आरती ने, वैसा कर दिया। मेरे को तो कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है ना मैं बहुत बड़ी कोई आतंकवादी हूँ कि जिसने लोगों की जिंदगी झंड कर रखी है। मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, मैं जानती तक नहीं हूँ, लेकिन लोगों को इतनी टेंशन है भैया। मेरी पॉजिटिव वाली टेंशन नहीं है, जो पॉजिटिव वाली टेंशन होती है वो नज़र आती है, वो समझ में भी आती है कि भाई मेरी भलाई चाह रहे हो इसलिए मुझे अच्छी एडवाइस दे रहे हो, वो समझ में आता है। लेकिन ये ज़बरदस्ती वाला ही, बताओ आरती ने ऐसा कर दिया, आरती ने वैसा कर दिया, आरती ने ये कर दिया, आरती ने वो कर दिया। तो भाई आरती तो ऐसी है, यही बोल लूँगी इन द एंड भी। अच्छा लगता है आरती को ज़रूर देखो, अच्छा नहीं लगता तो बिल्कुल मत देखो। काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि दीदी आपकी तबीयत कैसी है। इंस्टा पे बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं, दीदी आपकी तबीयत कैसी है, अपना ख्याल रखना, काम हो पाए तो करना, ना हो पाए तो बिल्कुल मत करना। ऐसा नहीं है कि सब लोग उल्टा सीधा बोलने वाले, मेरी चिंता करने वाले भी, मुझे प्यार देने वाले भी बहुत सारे हैं कि अपना ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। सुबह सुबह जब मैं उठी ना, सिर में पता नहीं क्यों इतनी तेज़ दर्द हो रहा था मेरे, तो मैंने सिर में तेल भी डाला, तभी बाल थोड़े चिपकू चिपकू से भी लग रहे हैं। आज ऑयल डाला हुआ है बालों में, कोई बात नहीं, उनका फैशन एक साइड गया, पहले तबीयत सही होनी चाहिए। धीरे धीरे काम किया, जितना निपटा जैसे भी निपटा। तो जो हो पा रहा है कर रही हूँ, नहीं हो पा रहा तो सच में नहीं कर रही हूँ। कौन देखने आ रहा है, कौन मेरी चेकिंग कर रहा है। करने के बावजूद भी सुनने के लिए मिल जाता है क्या ही किया है। तो जब कुछ कर ही नहीं रहे तो रहने दो ना, फिर कौन सा किसी ने वोट देना कि भाई हालात तो यही रहेंगे, बोलने वाले भी बोलते रहेंगे, जिसकी जैसी सोच है उसको मैं नहीं बदल सकती। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी
कि अच्छा सोचोगे आपका दिमाग भी थोड़ा शांत रहेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। बुरा सोचोगे तो अपना ही मन गंदा करोगे। मेरा तो क्या ही जा रहा है, मैं तो ब्लॉग पहले भी बनाई रही थी, अब भी बना ही रही हूँ, आने वाले समय में भी बनाऊंगी ही। पर इतना ज़रूर बताना आप लोग कमेंट्स करके कि आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, फ़ोन सही कराने का कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि लास्ट व्लॉग जो मैंने डाला था ना, उसमें आपके बहुत कमेंट्स मुझे मिले, इंस्टा पे बहुत सारे डीएम आए कि दीदी वॉइस क्लियर नहीं है, आज के ब्लॉग में वॉइस क्लियर नहीं है। हम अपना फ़ोन चेक कर रहे थे, हमें लगा हमारा फ़ोन ख़राब है, लेकिन ना टीवी में आवाज़ आ रही है, वॉल्यूम बढ़ा के भी देख लिया, फ़ोन में भी देख लिया, तो फ़ोन में मेरी ही दिक्कत थी। जब मैंने ध्यान से चेक किया ना, तो मेरे ही फ़ोन में दिक्कत थी। होप सो अभी सही होगी। और फिर आप जानना भी चाहते होगे कि कितने चार्जेस लगे। 1100 रुपये का शगन डाल के आई हूँ मैं सर्विस सेंटर में, तब कहीं जाके सही हुआ है। बाकी आप बताना सही हुआ है, क्लियर है आवाज़ या नहीं है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आहा आहा।